सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा एंड इस लेक्चर में हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिससे कि हम क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली वर्क कैसे करेगा ये, हमें एक डायरेक्टली एक लिंक डालना है, उस लिंक को वो क्यूआर कोड में कन्वर्ट कर देगा। एंड इसके अराउंड बहुत सारे आइडियाज़ है जो हम बिल्ड कर सकते हैं। हम इसको बहुत सारे डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक एक तो सिंपल क्यूआर कोड हो गया, उसके अंदर ऊपर हम एक ब्रांडिंग का नाम ऐड कर देंगे, नीचे कुछ फ्लावर पेटल्स ऐड कर देंगे, तो पूरा डिज़ाइन ब्यूटीफुली बना के सेंटर में क्यूआर कोड। तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं इसके अराउंड जो हम बिल्ड कर सकते हैं। तो ये आज हमारा पूरा टॉपिक रहेगा। तो इसके लिए हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, इसके लिए हम फर्स्ट यूज़ करेंगे चैट जीपीटी, पूरा आइडिया अपने देखने के लिए कि क्या कैसे क्या हमारे कॉम्पिटिटर मतलब कि जो ऑलरेडी कर रहे हैं इस चीज़ को, तो वो लोग क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, किस प्राइस रेंज में प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना फ्री में कर रहे हैं, कितना प्रो वाले वर्जन में कर रहे हैं, ये देखेंगे। ये पूरा हम रिसर्च करेंगे चैट जीपीटी पे। सेकंड हम यूज़ करेंगे एंटी ग्रेविटी को एक्चुअली बिल्ड करने के लिए। इस पूरे सॉफ्टवेयर को हम एंटी ग्रेविटी पे बिल्ड करेंगे एंड चैट जीपीटी यूज़ करेंगे इस पूरे आइडिया को रिसर्च करने के लिए, इस पूरे आइडिया के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। इतना बहुत इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन था कि पूरा क्यूआर कोड वाला प्लेटफॉर्म होगा और इसके बाद जो जो हमें आइडिया बताता रहेगा चैट जीपीटी, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो पहले हमें सारा काम, हम पहले चैट जीपीटी शुरू करेंगे। तो पहले हम सफारी ब्राउज़र खोलेंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे चैट जीपीटी। तो यहाँ पे सर्च करते हैं, एक सेकेंड रुपये, यहाँ पे सर्च करता हूँ चैट जीपीटी। ये मैंने चैट जीपीटी खोल लिया। ये इंपॉर्टेंट बात है, तुम लोगों से बहुत लोग भूल जाते हो, बट ये ज़रूर करना, याद रखना। तुम लोगों को करना क्या है, इस वाले पेज पे नीचे आओगे तो तुम लोग सेक्शन दिखेगा प्रोजेक्ट्स का। तो यहाँ पे तुम्हें प्लस का ऑप्शन दिखेगा, इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे। क्यूआर कोड नाम से मैं क्रिएट कर रहा हूँ अभी। ये मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो मैं इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा एंड ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सारा काम करने वाले हैं। याद रखना है, प्रोजेक्ट को क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसको सब कुछ याद रह जाता है कि हमें पूरा आइडिया क्या था हमारा, आगे जाके हमें बहुत ईजी होगा इसको करने के लिए। ओके, तो मैं अपना फर्स्ट मैसेज लिखता हूँ। I want to create a software for QR code generation. Basically, that what we'll do is like we will give it a link and it will convert it into a QR code. We can create designs around it and we can like just imaginify this idea and create more around this. So what I want you to do is first analyze all of my competitors, how they are doing and what are the things that they are missing out, what we can do better. So I want you to complete detailed research on this idea of the QR code generation. I want to provide this facility to the users where they can just provide a link and we directly give it a QR code to them and give templates to designify their QR code. So we can add different templates, and I just want to get you to give me all of the ideas regarding this whole project, whole software. So I want you to the research first, go on the Google and search about my competitors, how what they are providing, at what cost they are providing, what is the difference between their pro and free tier, and what is their limits, how their UI design is, what are their features. So I want you to list every platforms their differentiator features and how what they are lacking that we can do better. So take your time in detail and give me a complete detailed report that what this whole idea that we can do about. तो मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है। तो मैंने क्या करा, मैंने जैसे कि प्रॉम्प्ट लिखा है, तो देखो मैं तुम लोगों ने देखा कि मैं प्रॉम्प्ट बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। तो ये एक नया सॉफ्टवेयर है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो देखो क्या होता है ना, जो हम ह्यूमन है वो बहुत, हमारी टाइपिंग स्पीड बहुत स्लो होती है। चाहे कितनी किसी की टाइपिंग स्पीड फास्ट हो, बट जितना हम तेज़ बोल सकते हैं, स्पीड में बोल सकते हैं, उतना तेज़ हम कभी भी नहीं लिख सकते। इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ क्योंकि इससे पहली बार मेरा टाइम सेव होता है एंड मैं जल्दी जल्दी सोचता हूँ, तो मेरी थिंकिंग भी डेवलप होती है। तुम लोग सोचते हो ना, बोलते हो ना, मेरे को भी कभी क्लास में बहुत बार सुना है कि सर आइडिया नहीं आ रहे, कैसे नेट टेस्ट का आइडिया लें। तो अगर तुम बोलोगे ना तो तुम्हारी थिंकिंग डेवलप होगी। इसलिए मैं कभी भी प्रॉम्प्ट लिखता नहीं हूँ, हमेशा प्रॉम्प्ट बोलता हूँ। तो इससे देखो, पहली बात तो तुम लोग जो प्रॉम्प्ट लिखते हो और मेरे प्रॉम्प्ट में डिफरेंस देखो। मेरा प्रॉम्प्ट कितना डिटेल में है, हर एक इसने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। देखो तुम्हारा एक पूरा एक पैराग्राफ होता है, मेरा इसने पॉइंट में डिवाइड कर दिया कि व्हाट आर दे प्रोवाइडिंग, व्हाट आर द कॉस्ट, डिफरेंशिएटर, इन सब में पूरा डिफाइन करके लिखा है प्रॉम्प्ट।
तुम लोगों का प्रॉम्प्ट सिर्फ 2 या 3 लाइन का मैक्सिमम होता है, बट मेरा प्रॉम्प्ट एक सिंगल प्रॉम्प्ट इतना डिटेल में है, और ये एक ही प्रॉम्प्ट मुझे पूरा अच्छे से डिटेल में सारा निचोड़ बता देगा, बढ़िया सा क्वालिटी देगा। तो मैं प्रॉम्प्ट भेजता हूँ, देखते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या रहेगा। ओके, तो ये मुझे अभी पूरा दे रहा है। ओके, पढ़ते हैं इसको, मैं पढ़ के पहले पढ़ता हूँ और फिर तुम्हें बताता हूँ क्या बोला है उसने। सो समरी नेटवर्क जनरेटर मस्ट कॉम्प्लिकेटर्स, देखो तो पहले इसने क्या करा, पूरी समरी बताई मेरे को। बहुत बार क्या होगा ना कि जब भी ये पूरा प्रॉम्प्ट लिख के देगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं इतना डिटेल में पढ़ सकूँ। अभी इसने इतना बड़ा दिया है, जस्ट बिकॉज ये मेरा फर्स्ट प्रॉम्प्ट है, मैं इसको अच्छे डिटेल में पढ़ूंगा। और मैं भी तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि जो भी तुम्हारा फर्स्ट मैसेज होगा एक प्रोजेक्ट में, जो उसका आउटपुट होगा, तुम उसको पूरा का पूरा पढ़ो, डिटेल में पढ़ो। आगे जाकर तुम फिर भी थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो, बट जो फर्स्ट वाला होता है उसको अच्छे से पढ़ना, डिटेल में पढ़ना। आगे जाके अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है पूरा, तो तुम्हें एक सेक्शन दिख जाएगा अगर तुम मेरा अकाउंट यूज़ करोगे समरी का, क्योंकि मैंने अभी ChatGPT में कस्टमाइज़ कर रखा है कि मुझे हमेशा समरी बताएगा ये पहले। आप लोगों की ChatGPT में ये फीचर नहीं होगा, तुम लोग देख सकते हो, बट ये मेरे में होगा कि मेरे में पहले समरी बता देता है ये। और ये कस्टमाइज़ करना भी ईजी है, मैं तुम्हें फिर कभी बताऊँगा कि तुम ChatGPT कैसे अपने लिए कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो बेसिकली पहले मुझे समरी बताता है ये कि पूरी क्या जो भी इसने सारा लिखा है उसके बारे में समरी, किसने क्या क्या बताया है। बट अभी हमें समरी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या बता रहा है मुझे कि अभी जो करंट मार्केट है, करंट मार्केट में चल रहा है कि जो मेरे कॉम्पिटिटर्स जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं QR कोड, तो वो लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहला है कि URL QR कोड, जैसे कि डायरेक्ट लिंक दो, उस लिंक को हम QR कोड बना के दे दोगे। वाईफाई के लिए QR कोड, ये इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग देखते हो कि कभी वाईफाई क्रिएट करते हो, तुम वाईफाई कनेक्ट करते हो तो तुम्हें QR कोड स्कैन करते हो, तो ये कहाँ पे काम आएगा, लाइक रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में। होटल्स में क्या होता है, फ्री वाईफाई होता है, तो उनको बार बार पासवर्ड शेयर नहीं करना होगा, तो वो एक QR कोड बना के प्रिंट कर देंगे वॉल पे। तो कोई भी आएगा जिसको भी वाईफाई कनेक्ट करना है, वो डायरेक्ट QR कोड स्कैन करेगा वॉल पे, एंड उसको वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली विद पासवर्ड। तो हम वाईफाई वाला QR कोड भी बना सकते हैं किसी के लिए। कॉन्टैक्ट QR कोड, किसी को अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना हो, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, फ़ोन में टाइप करके दे देते हैं नंबर, एंड नहीं करते हैं। बट हम अपना खुद का QR कोड बना सकते हैं कि कोई बंदा उसका स्कैन करेगा, उससे पूरी मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएगी कि मेरा नाम क्या है, मेरा फ़ोन नंबर क्या है, और भी हम डिटेल्स ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इज PDF QR। PDF QR क्या होगा कि किसी को QR कोड शेयर करा, उसको स्कैन करेगा तो उसके फ़ोन में कोई PDF खुल जाएगी, कोई नोट्स का फाइल खुल जाएगी, कोई डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, ये बना सकते हैं। मेन्यू QR कोड, ये शायद से कोई हमारे टेस्ट में भी कर रहा है जितना मेरे को याद है। तो ये क्या होगा कि कोई भी QR कोड स्कैन करेगा, उस रेस्टोरेंट का पूरा मेन्यू निकल जाएगा, उस प्रोडक्ट की कौन से आइटम्स है उसके पास, वहाँ से ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। इसी में एक और आइडिया है जो उसमें मेंशन नहीं किया हुआ, बट अच्छा आइडिया है, लाइक सैलून में क्या होता है कि जिम हो गया, फॉर एग्जांपल जिम का बताता हूँ मैं। जिम में तुम एक मेंबरशिप के लिए QR कोड क्रिएट कर सकते हो कि वहाँ पे अलग अलग प्लान्स आ जाएंगे, तीनों प्लान्स क्या है, उनके पास प्लान्स क्या क्या है, कितने कितने प्राइसिंग है, कौन कौन से ट्रेनर्स हैं। तो एक पूरा QR कोड स्कैन करा एंड एक पूरी कंप्लीट वेबसाइट टाइप हो जाएगा जहाँ पे पूरी जिम की इन्फॉर्मेशन होगी। तो ऐसा कुछ बिल्ड कर सकते हैं हम। सोशल मीडिया QR इज़ लाइक व्हाट, कि तुम अपना QR कोड शेयर करो, तुम्हारा जैसे इंस्टाग्राम का अकाउंट खुल जाएगा, फॉलो करने के लिए आ जाएगा ऑप्शन। डायनामिक QR कोड से तुम QR कोड को चेंज कर सकते हो। तुमने एक QR कोड प्रिंट करा है दीवार पे, तुम उसी QR कोड को कभी तुम किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू के लिए कर सकते हो। अब मान लो तुमने मेन्यू में बाद में प्राइस चेंज कर दिया, आइटम का प्राइस बढ़ा दिया, तो तुम प्राइस भी बढ़ा सकते हो क्योंकि वो डायनामिक QR है। इन स्टैटिक इन वाले QR कोड को तुम एक बार बना लिए चेंज नहीं कर सकते हो, बट डायनामिक QR कोड को, बिकॉज ये बिल्ड ही ऐसे होते हैं कि जिनको हम चेंज कर सकते हैं। डायनामिक मतलब कि तुम उसको कभी भी चेंज कर सकते हो। एनालिटिक्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनालिटिक्स मतलब कि किस बंदे ने किस टाइम पे QR कोड स्कैन करा, ये इन्फॉर्मेशन बताना। अब अगर मेरा जिम है, अगर मैं QR कोड लगाता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग इंटरेस्टेड है जिम लेने के लिए, जिम में मेंबरशिप लेने के लिए। तो मैं उनको बाद में कॉल भी कर सकता हूँ, उनको कन्विंस कर सकता हूँ कि मैं हमारी मेंबरशिप ले लो आप। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताना, एनालिटिक्स बताना कि कौन कौन कि किस बंदे ने किस टाइम पे QR कोड स्कैन करा। अगला इज लोगो अपलोड, कि लाइक किसी को कस्टमाइज, अगर मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मुझे हल्दीराम के लिए एक QR कोड क्रिएट करना है, तो मैं हल्दीराम का लोगो ऐड कर सकता हूँ QR कोड के अंदर। दीज आर फीचर जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं मार्केट में। तो ये देख रहा, ये बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, और ये बहुत एक लाइक ऐसा है कि बहुत लोग कर रहे हैं। तो इसमें मैं कैसे अपनी जगह बनाऊंगा और मैं औरों से अलग कैसे करूंगा, वो मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। इसमें लिख के भी है कि ये नहीं है कि कौन QR कोड क्रिएट कर रहा है, ये है कि कौन बेस्ट एक्सपीरियंस दे रहा है, कौन लाइक 2-3 क्लिक में QR कोड बना के दे रहा है। आजकल क्या होता है ना कि हमें 10-15 क्लिक करने पड़ेंगे QR कोड बनाने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
लोगों के लिए सिंपल करो, अपना लोगो डालना है लोगो डालो, नहीं डालना तो एक लिंक डालो, क्यूआर कोड क्रिएट हो गया, सिंपल रखो बिल्कुल। जितना ज़्यादा सिंपल प्रोसेस होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि लोग तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे और यूज़ करेंगे तुमको। कोई यूज़ नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें डिज़ाइन के प्रिंसिपल ये बताया ना कि हेडर होना चाहिए, इमेज होनी चाहिए, हेडलाइन होनी चाहिए और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, दैट्स इट। जितना ज़्यादा टफ करोगे उतने ज़्यादा लोग कम आएंगे। ओके, तो देखते हैं अभी क्या क्या कॉम्पिटिटर नाम क्या क्या जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने नाम बता दिया है। पहला है क्यूआर कोड जनरेटर बिटली, क्यूआर टाइगर, यूनिकोड, क्यूआर कोड चिम्प, फ्लो कोड, स्कैनोवा, मी क्यूआर, कैनवा। कैनवा तो हमने यूज़ भी करता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो कैनवा क्यूआर कोड भी बना के देता है। एडोबी एक्सप्रेस, क्यूआर कोड मॉन्की। तो ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल गए हमें, कॉम्पिटिटर है। अब इसने कंप्यूटर का एनालिसिस बताया कि कौन क्या क्या कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख जाए क्यूआर कोड जनरेटर बिटली है, ये क्या कर रहे हैं, ये डायनामिक क्यूआर कोड बना के लिंक को हम कुछ भी अपडेट कर सकते हैं बाद में, एनालिटिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कैंपेन मैनेजमेंट की, तुम लाइक कोई एक पूरा ऐड का बना रहे हो तो उस ऐड के लिए क्यूआर कोड बना सकते हो, कोई ब्रांड एडवर्टीजमेंट बना रहे हो। ब्रांड के कलर्स, लाइक हल्दी रंग का कलर क्या है, रेड और वाइट है, तो हम पूरे क्यूआर कोड को रेड और वाइट थीम में बना सकते हैं। फोल्डर्स बना सकते हैं, एपीआई की इंसर्ट कर सकते हैं। इसका प्राइसिंग बट बहुत महंगा है ये, इट्स लाइक $10 कितना हो गया आजकल, शायद से 950-60 रुपये हो गया। तो 950 रुपये पर मंथ, ये बहुत महंगा है इंडिया के हिसाब से। तो ये प्राइस इंडिया में नहीं चलेगा। और देख रहे हो तुम भाई डॉलर में है, तो ये लाइक ये बाहर की कंपनी है, इंडिया की कंपनी नहीं दिख रही है मुझे। टॉप टेक्निकल लिस्ट है, तो टॉप 10 में कोई इंडियन कंपनी नहीं है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे मैं बना सकता हूँ, एक इंडियन ब्रांड बना सकता हूँ। सेम जो ये क्यूआर टाइगर, ये भी क्या कर रहे हैं, इन्होंने भी डायनामिक क्यूआर कोड कर रहे हैं ये लोग भी, और ये लोग भी डायनामिक क्यूआर कोड कर रहे हैं। सेम भाई एनालिटिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्क में क्यूआर कोड दे रहे हैं, एपीआई, ये सब तो कर ही रहे हैं, तो उन लोग का ऐसा अलग नहीं है। सेम विद यूनिकोड, ये लोग भी क्या कर रहे हैं, सेम SEO करके दे रहे हैं। ओके, SSO, कैंपेन मैनेजमेंट, ठीक है। एक वेरी एक्सपेंसिव, तो उसने बताया कि इसकी क्या गलती है, यूनिकोड का क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है ये, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि ये इतना एक्सपेंसिव है, तो उसको हमें प्राइस थोड़ा कम रखना पड़ेगा। वी विल ट्राई, हम ट्राई करेंगे इसको पूरा फ्री बनाने के लिए। अगर पॉसिबल नहीं हुआ फ्री तो हम इसको बिल्कुल लो कॉस्ट रखेंगे, लाइक बिल्कुल ट्राई करेंगे लो कॉस्ट रखने की। अगर नहीं हो पा रहा है, अगर हो पाएगा तो हम इसको फ्री रखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में फ्री रखेंगे तो लोग आएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, और जैसे उनको आदत बन जाएगी फिर हम अपना प्लान इंट्रोड्यूस करेंगे। स्टार्टिंग में फ्री रखेंगे, उनको आदत पड़ गई, फिर हम उसको कर देंगे पेड वाले वर्जन में कन्वर्ट। ओके, आगे इसने बताया क्यूआर कोड चिम्प। ओके ओके, तो ये सब भी मैं पढ़ लेता हूँ ऊपर से। तो ये स्टिकर्स हैं, फ्रेम्स हैं, लोगो, ठीक है। तो ये लोग बिजनेस कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, अलग है कि बिजनेस कार्ड तुम लोग देखते हो कि किसी का बिजनेस कार्ड होता है, उस पर उसकी सारी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन होती है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है, तब वो भी क्यूआर कोड में क्रिएट कर सकते हैं। डिजिटल कार्ड, ये वेडिंग वाला, ये जो कोई शायद से वेडिंग कार्ड वाला भी कर रहा है, तो वो भी इसमें आ गया। तो मेन्यू वाला भी आ गया, वेडिंग वाला भी आ गया, दोनों चीज़ इसके अंदर बना सकते हैं हम। टेंशन मतलब तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे, बट ये हम ट्राई करेंगे, ये भी बना के देखेंगे, ठीक है। तो पूरा ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देंगे जहाँ पे हम सब लोग कुछ भी कर सकते हैं क्यूआर कोड के रिलेटेड। क्यूआर कोड से वेडिंग कार्ड बना सकते हैं, वेडिंग मेन्यूज़ बना सकते, वेडिंग कार्ड बना सकते हैं, रेस्टोरेंट के लिए मेन्यूज़ बना सकते हैं, बहुत चीज़ें कर सकते हैं हम। अगला है फ्लो कोड, कैनवा है, क्यूआर कोड मंकी है, ठीक है। इसने बताया मुझे, अभी बता रहा है कि फ्री और पेड में क्या है। फ्री वाले में स्टैटिक दे रहे हैं हम, इमेज डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहे हैं, टेम्पलेट कम दे रहे हैं लोग, रेजोल्यूशन मतलब क्वालिटी कम है, धुंधला दिखेगा, ब्लर दिखेगा, कस्टमर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। पेड वाले में डायनामिक क्यूआर कोड की लिंक चेंज कर सकते हैं, लिंक एडिट कर सकते हैं, एनालिटिक्स देख सकते हैं कि किसने कब क्लिक करा, कौन सा लिंक पर क्लिक करा। बल्क जनरेशन, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। किसी के पास अगर 100 लिंक हैं तो वो 100 के 100 लिंक को डायरेक्ट बल्क में एक साथ ही एक ही मैसेज, एक बटन पर क्लिक करके 100 के 100 लिंक को 100 के 100 कीवर्ड में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये बल्क जनरेशन इसे बोलते हैं। तो बता रहा मुझे प्रॉब्लम क्या क्या है, करंट मार्केट में क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट, कोई डिज़ाइन अच्छे नहीं बना रहा, तो यहाँ पे हम अच्छा उठा सकते हैं फ़ायदा। हम लोग गूगल फ्लो यूज़ कर सकते हैं इमेज बनाने के लिए, या चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं इमेज बनाने के लिए। हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि क्यूआर कोड ब्यूटीफुल लगे। हम लोग बर्थडेज के लिए क्यूआर कोड बना सकते हैं, वेडिंग्स के लिए क्यूआर कोड अलग से स्पेशली बना सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं, तो हम इसको अच्छा बना सकते हैं। तो ये देखते हैं, तो मेन है इसके लोग ब्यूटीफुल बना रहे हैं। ओके, दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम दैट आई फील, AI यूज़ नहीं कर रहे हैं लोग। हाँ, ये अच्छा है, हम लोग AI यूज़ कर सकते हैं क्यूआर कोड वाले में। AI कैसे यूज़ करेंगे, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरा एक कोई लाइक जिम ही है, अगर मेरा वो एक जिम है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को अपना जिम का लोगो डालना है, अपनी जिम की सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है, एंड वो मेरे लिए क्यूआर कोड भी बना देगा। एंड एक क्यूआर कोड को क्लिक करेंगे तो जो खुलेगा पेज,
जहाँ पे सारी मेरी जिम की लोगो होगा, मेरा जिम का एक पूरी वेबसाइट भी क्रिएट कर देगा कि यहाँ पे जिम का लोगो होगा। मैंने QR कोड स्कैन करा मेरे फ़ोन में, सपोज ये मेरा फ़ोन है, मैंने QR कोड स्कैन करा, तो इस फ़ोन में क्या खुलेगा, यहाँ पे जिम का लोगो हो जाएगा, यहाँ पे जिम की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, सारी सारी स्क्रॉलेबल होगा, जैसे वेबसाइट होती है पूरा, कि लाइक एक लोगो, फिर उसके बाद जिम की सारी इन्फॉर्मेशन, फिर ट्रेनर्स की इन्फॉर्मेशन कि ट्रेनर कौन कौन है यहाँ पे, क्या क्या प्राइसिंग है, वो सब क्रिएट कर सकते हैं, उसमें हम AI यूज़ कर सकते हैं। तो कोई लैंडिंग पेजेस, या तो लैंडिंग पेज, होम पेज को लैंडिंग पेज बोलते हैं कि जहाँ पे हम लैंड कर रहे हैं QR कोड स्कैन करने के बाद। तो हम पेजेस लैंडिंग वेबसाइट बना सकते हैं, पोस्टर्स बना के दे सकते हैं, पूरी ब्रांड किट कि आप सिर्फ हमें अपना ब्रांड हमारे साथ कोलैबोरेट करो, हम आपके लिए पोस्टर्स बना के देंगे, वीडियोज़, एडवर्टीजमेंट वीडियोज़, पूरे फुल QR कोड के रिलेटेड सब बना के देंगे। तो ये एक अच्छा हमारे पास एक वो है, स्कोप है। अगला क्या, टेम्पलेट कम है, 50 टेम्पलेट है, बहुत कम टेम्पलेट्स हैं, थाउजेंड्स में क्यों नहीं है टेम्पलेट। ये बहुत बड़ी बात है कि टेम्पलेट थाउजेंड्स में रखना, बट येस हम टेम्पलेट 1000 में भी डाल सकते हैं, करके देखेंगे क्या, देखते हैं कितना पॉसिबल होता है। UI अच्छा नहीं है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर वेबसाइट सिंपल नहीं दिख रही, अच्छी नहीं दिख रही, तो हम कौन इसको यूज़ करेगा, हमें थोड़ा अपडेटेड मॉडर्न वेबसाइट बनानी पड़ेगी कि लोग आए यूज़ करें, सिंपल रखेंगे। ब्रांड किट कोई नहीं बना के दे रहा है कि लाइक उनके लिए उनका फॉन्ट बना के दे देंगे, कलर्स बना के दे देंगे, ब्रांड आइडेंटिटी, ऑटोमेटिक QR बना के देंगे, मतलब ये ब्रांड किट, ये और इंपॉर्टेंट अच्छा फीचर है, ये हम कर सकते हैं कि पूरी ब्रांड, कि पूरी ब्रांड का नाम सब बना के देंगे, उनके फ़ोन, लोगो, कलर सब बना के देंगे हम उसी के अंदर उनके लिए, ये अच्छा है। नो डिज़ाइन इकोसिस्टम, ओके ठीक है। बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी तो हम डिज़ाइन क्या करेंगे, तो पूरा वर्क फ्लो कैसे रहेगा, कैसे काम करेगा। देखो तो क्या हुआ, पहले अगर मेरे को गूगल पे सर्च करेगा वो QR कोड मेकर, हमारा नाम टॉप पे आएगा। टॉप पे कैसे आएगा, वो SEO है, वो तो मैं किसी अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं। बट क्या करेगा, नाम पे क्लिक करेगा, तो नाम पे क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा, पेज पे क्या करना है, उसको लिंक अपलोड करना है, तो फर्स्ट लिंक अपलोड करेगा अपनी वेबसाइट का, किसी का भी है, तो वो यह समझ जाएगा, वो वेबसाइट पर जाकर चेक करेगा कि ये वेबसाइट किस चीज़ की है। अगर वो वेबसाइट रेस्टोरेंट के लिए है तो समझ जाएगा ये अंडरस्टैंड रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट के लिए, वो रेस्टोरेंट के टेम्पलेट्स निकाल के देगा। ये AI फीचर है कि रेस्टोरेंट के टेम्पलेट्स निकाल के देगा। उसके बाद वो ब्रांड के कलर्स डाल सकते, अगर तुम्हारी वेबसाइट पर ऑलरेडी कलर्स हैं तो उन कलर्स को बिठा सकते हैं, वरना तुम खुद के कलर से तुम्हें ऐड करना तो तुम कलर्स ऐड कर सकते हो, तुम्हारा लोगो ऐड करके दे देगा। इंस्टाग्राम के लिए अलग से लोगो बना कर दे देगा, QR कोड। तुम पोस्टर्स बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, मतलब मेन्यू बना सकते हो, पूरा तुम्हारे रेस्टोरेंट का बिजनेस कार्ड बना सकते हो, सब कुछ बना सकते हो। तो पूरी ब्रांड किट, इसे बोलते हैं ब्रांड किट, कि एक तुम ब्रांड के लिए सब कुछ बना के दे रहे हो, दिस इज कॉल्ड ब्रांड किट। देखो हम क्या क्या करेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हम रेस्टोरेंट्स के लिए बनाएंगे, जिम्स के लिए बनाएंगे, इवेंट कोई भी है, जैसे बर्थडे पार्टी है या कोई भी कुआ पूजन है, कुछ भी है, वेडिंग, शादियों के लिए बना के देंगे। पोर्टफोलियो, अब जैसे कि एक स्टूडेंट ने हमारे कोर्स में शायद से वो बनाया था ना, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी, तो उस वेबसाइट के लिए हम QR कोड क्रिएट कर सकते हैं कि उस QR कोड को स्कैन करो एंड एक पोर्टफोलियो की वेबसाइट खुल जाएगी तुम्हारी। ये ऐसे खुद कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं, खुद से एक पूरी वेबसाइट बना सकते हैं, पूरा मतलब करेंगे। बहुत एडवांस है ये, समझ रहे हो, बहुत एडवांस है, बट ट्राई करते हैं इसको करने का। ठीक है, करके दिखाता हूँ, मतलब अच्छा आइडिया लगा मुझे वाला। तुम क्या करेंगे, सिर्फ 50 टेम्पलेट नहीं रखेंगे, 10,000 से ज़्यादा टेम्पलेट रखेंगे। जितने ज़्यादा टेम्पलेट, जितने ज़्यादा ऑप्शन दोगे उनको, उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा उनको। अलग अलग बनाएंगे, रेस्टोरेंट्स के लिए, वेडिंग्स के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, बिजनेस के लिए, मेडिकल, स्कूल, सैलून, कैफ़े, फेस्टिवल है कोई, जैसे बर्थडेज के लिए बना सकते हैं, कॉलेज के लिए बना सकते हो। अब ये अलग फीचर है, इंपॉर्टेंट है ये, कि तुम लोगों को अपना लोगो ऐड करना है एंड उस लोगो के बेसिस पे हम लोगों में जितने कलर्स हैं उसके थीम पे हम QR कोड बना के दे देंगे। ये अच्छा है। बैकग्राउंड रिमूव, अगर तुम्हारे लोगो में बैकग्राउंड है तो लोगो बैकग्राउंड में लोगो, जैसे तुम लोग कर रहे थे ना, बहुत सारी तुम्हारे इमेजेस में बैकग्राउंड आ रहा था, लाइक तुम्हारे सब्जेक्ट के पीछे तुम लोग बैकग्राउंड रिमूवर यूज़ कर रहे थे गूगल से डाउनलोड करके, तो वो करने की जरूरत नहीं है, वो हम प्रोवाइड करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। अगर तुम्हारा QR कोड कुछ डैमेज हो जाता है, हम उसको ठीक भी करके देंगे कि QR कोड काम नहीं कर रहा, आप अपना QR कोड की इमेज भेजो, हम उसको ठीक करके देंगे। हाँ ओके, पोस्टर बना सकते हैं हम अपने, पूरी ब्रांड किट होता है कि ना वो। ठीक है ठीक है, अच्छा आइडिया, ठीक है मैंने देख लिया। हाँ ये करेंगे, इसको वो मोबाइल ऐप भी बनाएंगे, तो वेबसाइट भी बनाएंगे और उसका ऐप भी बनाएंगे, दोनों चीज़ें बनाएंगे। ये डेवलपर है, API भी डालेंगे, Zapier, Intent, ये सब तो मैं बाद में बताऊँगा मैं।
तो ये सब भी कर सकते हैं। ओके ये अच्छा इंपॉर्टेंट फीचर है, ये भी अच्छा है। मैं तो बाद में बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है। एआई फीचर्स क्या है, मेन एआई फीचर क्या क्या डाल सकते हैं इसके अंदर हम क्यूआर कोड में अच्छे से डिज़ाइन डाल सकते हैं, और एआई तुम्हारी वेबसाइट के बेसिस में रिसर्च करके जो तुम्हारी वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग बनाएगी। अगर वो रेस्टोरेंट की वेबसाइट है तो तुम्हें रेस्टोरेंट के टेम्पलेट्स दिखाएगी, साइज़ परफेक्ट निकाल देगी कि तुम्हारा अगर रेस्टोरेंट है तो तुम्हारा मेन हेडिंग तुम्हारे रेस्टोरेंट का नाम अच्छे से दिखना चाहिए, क्यूआर कोड छोटा चलेगा। बेसिकली ये कर सकता है कि स्कैन दिस क्यूआर कोड फॉर 20% ऑफ, गेट 20% ऑफ, क्यूआर कोड स्कैन करो इसको। ओके ओके देखो यहाँ पे मैं थोड़ा बोलूँगा कि चैट जीपीटी गलत कर रहा है कि हम ना स्टार्टिंग में, देखो स्टार्टिंग में अगर थोड़ा खर्चा हो भी रहा है तो करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम कम्प्लीटली इसको फ्री रखेंगे स्टार्टिंग के लिए, बाद में प्लान ऐड करेंगे हम, बट स्टार्टिंग में मैं ट्राई करूँगा इसको पूरा फ्री रखने के लिए। अगर पॉसिबल हो पाता है तो फ्री रखेंगे, अगर नहीं हो पाता तो कोई नहीं, थोड़ा मिनिमल रखेंगे हम स्टार्टिंग के लिए, बिल्कुल कम से कम ट्राई रखने की ट्राई करेंगे हम। तो हम सिर्फ क्यूआर कोड क्रिएट नहीं करेंगे। देखो क्या है ना, अभी मैंने तुम्हें बताया, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी जाके वेबसाइट गूगल पे जाके दिखाऊंगा कि जो क्यूआर कोड है ना, सिर्फ क्यूआर कोड क्रिएट करना। बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे लोग सिर्फ क्यूआर कोड क्रिएट कर रहे हैं, तो कुछ अलग नहीं दे रहा हूँ मैं जो, तो लोग मेरे पास क्यों आएंगे, लोग उनके पास जाएंगे जो ऑलरेडी बहुत सालों से कर रहे हैं। तो मुझे कुछ अलग देना पड़ेगा कि जो लोग उससे मेरे पास ही आए। मैंने तो एग्जांपल भी दिया था कि जोमेटो होते हुए स्विगी कैसे बन पाया, क्योंकि स्विगी का बेचने का स्टाइल अलग था, स्विगी ने अलग से मार्केटिंग करी, इसलिए स्विगी चल पाया। अगर कोई बिल्कुल जोमेटो को कॉपी करेगा तो लोग जोमेटो से ही करेंगे, क्योंकि जोमेटो बहुत फेमस है, कोई क्यों तुम्हारे पास आएगा। तो या तो कुछ अलग करो, सिमिलर करने की, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत करो। मैंने तुम्हें पहले बताया कि किसी को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करने की ट्राई मत करो, उससे आइडिया लो, उसको जो गलतियाँ वो कर रहा है उसको इम्प्रूव करने की ट्राई करो कि कैसे तुम उनकी गलतियों को इम्प्रूव कर सकते हो। दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू थिंक। अच्छा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कैनवा वाला फील देंगे, क्यूआर कोड बना के देंगे, मतलब पूरा ब्रांड के लिए। किसी भी कोई बंदा अगर आ रहा है, कोई बिजनेस है, तो उसके लिए हम सब करके देंगे उसके लिए। ये अच्छी चीज़ है। डन। अच्छा है, देखो अब हम क्या करते हैं ना, रिसर्च करते हैं। अगर मैं सर्च करूँगा, अगर मैं अब जाता हूँ, अगर मैं अब जाता हूँ सर्च करता हूँ यहाँ पे क्यूआर कोड, क्यूआर कोड मेकर। देखो मैंने क्या सर्च करा, क्यूआर कोड मेकर। पहले टॉप पे क्या है मेरे पास, मी क्यूआर, एडोबी, क्यूआर मंकी, क्यूआर आईओ। ओके, ये बहुत सारे मेरे पास आ गए। तो क्या करके देखते हैं। तो पहले पे क्लिक करते हैं मी क्यूआर पे। तो अच्छा देखो, इस चीज़ में बताओ क्या गलती है। मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, सोचो उसमें क्या गलती है, पहले सोचो। अगर तुम और टाइम चाहिए तो और टाइम ले सकते हो, बट मैं बताता हूँ, तुम पॉज कर लो अगर तुम्हें और टाइम चाहिए, मैं बताता हूँ। देखो गलती क्या है इसके अंदर, तुम लोग देखोगे, आंखें बंद करो और अब खोलो, तो तुम्हें सबसे पहले क्या दिख रहा है, क्रिएट एंड कस्टमाइज डायनामिक क्यूआर कोड। उसके बाद तुम्हारा ध्यान भटक जा रहा है कि तुम क्या देखोगे। तो ये इसका डिज़ाइनिंग बहुत गलत है, यूआई ही गलत है इसका। मैंने तुम्हें क्या बताया था यूआई के लिए, हेडर सेक्शन, इसमें हेडर सेक्शन है, गुड पॉइंट। हेडिंग, हेडिंग है। इमेज में चलो मान जाता हूँ ये है, बट बहुत सारे बटन्स हैं, इतने सारे बटन्स हैं। देखो यूआरएल, इमेज, पीडीएफ, टेक्स्ट, वाईफाई, मैप, वी कार्ड, एप्लीकेशन, बहुत सारे बटन है क्लिक करने के लिए। कितने बटन में तो मैं पागल हो जाऊँगा, कितने सारे बटन कैसे क्लिक करेगा कोई इंसान, कर ही नहीं सकता। तो लाइक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, कंफ्यूजिंग है बहुत ज़्यादा ये। तो इसको मैं यूआई में बिल्कुल 0 मार्क्स दूंगा। अगर मैं इसको दूंगा ना मार्क्स, तो कम्प्लीटली 0, कुछ दिख ही नहीं रहा, मतलब इतना गंदा लग रहा है दिखने में। बट इसके फीचर्स अच्छे हैं, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। फीचर्स में क्या क्या है, ये लिंक का डायरेक्ट बना के दे देते हैं, पीडीएफ मैंने आप लोगों को बताया था। इमेज के लिए भी बना सकते हैं, कोई अगर तुम्हारा कोई गेम है प्ले स्टोर पे, उसके लिए तुम क्यूआर कोड क्रिएट कर सकते हो। कोई मैप है, वाईफाई है, व्हाट्सअप है, अपने सोशल मीडिया के लिए कर सकते हो। गुड।
लैंडिंग पेजेस होगा ना, तो तुम्हें मेन्यू बनाने वाला, ये मेन्यू भी बना के देते हैं ये लोग भी। वाओ गुड। बट ये शायद से इनका पेड वाला फीचर है। तो देखो इन लोगों के टेम्पलेट देखो कैसे हैं, इन लोगों के टेम्पलेट भी इतने अच्छे नहीं लगे मेरे को, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो इनके टेम्पलेट देखो, ये टेम्पलेट बिल्कुल ही गंदे, मतलब ये वाला कोई कौन नहीं लेगा यूज़ करेगा टेम्पलेट, है बहुत अच्छे नहीं दिख रहे बिल्कुल भी। तो हम लोग खुद का टेम्पलेट बनाएंगे बिल्कुल बढ़िया सा। इनके टेम्पलेट बहुत खराब है, तो इनमें ये दिक्कत है। इनके डिज़ाइनिंग अच्छी है, देखो चैट जीपीटी ने मुझे ये बोला था, चैट जीपीटी का अगर मैं जाऊँगा तो चैट जीपीटी ने क्या बोला था, मेन इशू क्या है, अगर मैं तुम्हें चैट जीपीटी पे दिखाऊँ, वेट अ मिनट। बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, डिज़ाइन अच्छी नहीं है, नो बडी मेक्स क्यू आर कोड ब्यूटीफुल, क्यू आर कोड दिखने में अच्छे नहीं है। सेम इशू है इनके साथ, इनके क्यू आर कोड बिल्कुल भी अच्छे नहीं है दिखने में। तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, बट इनके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। ये बहुत टाइप के देते हैं क्यू आर कोड, देखो कितने सारे टाइप के क्यू आर कोड हैं इनके पास। ये अच्छा है। तो मी क्यू आर वालों क्या अच्छे कर रहे हैं, पहले इनकी गलती क्या है, डिज़ाइन बहुत ख़राब है, वेबसाइट बहुत ख़राब है, फीचर्स बहुत अच्छे हैं। इनकी देखते हैं इनकी प्राइसिंग, क्या प्राइस अफोर्ड कर, क्या प्राइस दे रहे हैं लोग। तो अगर मैं इनकी प्राइसिंग देखूँ तो इनकी प्राइसिंग है $0, $6। तो देखो मैं नहीं बोलूँगा कि ये बहुत ही महंगा है, बट ये बहुत सस्ता भी नहीं है। तो इनकी प्राइसिंग थोड़ा महंगे की तरफ ही है, और डॉलर में तो ये अराउंड $6, अराउंड कितना हो गया, ये अराउंड 600 रुपये हो गया ये, और ये कितना हो गया, अराउंड 850 रुपये। तो 600 और 850 रुपये पर मंथ है ये, पर मंथ 600 और 850 रुपये पर मंथ देना। फ्री टायर भी आएगा, बट फ्री में बहुत सारे फीचर्स नहीं है, लाइक क्यू आर कोड तो अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हो तुम, बट सिर्फ 100 MB तक का क्रिएट कर सकते हो, ये भी है। सिर्फ 100 MB का डाटा, इसमें सिर्फ 100 MB का स्टोरेज मिलेगा। ओके ठीक है। तो प्राइसिंग भी इनका मतलब मैं बोलूँगा थोड़ा ज़्यादा ही है, इंडिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। अगर तुम इंडिया के अकॉर्डिंग देखोगे तो ज़्यादा है, अगर तुम यूएसए या फिर फॉरेन ऑडियंस पर टारगेट करो तो वो थोड़ा ठीक है, इतना इतना वहाँ चलता है। तो अगर इंडिया के हिसाब से बनाना चाहूँ मैं, तो फर्स्ट इज़ इनकी वेबसाइट बहुत ख़राब है, सेकेंड इज़ इनके टेम्पलेट्स बहुत ख़राब है। अगर तुम लोग टेम्पलेट्स देखोगे, कहाँ का इनके टेम्पलेट, ये टेम्पलेट्स बहुत गंदे टेम्पलेट्स हैं। थर्ड, फीचर्स बहुत अच्छे हैं, तो फीचर्स हम इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इंस्पिरेशन बोल रहा हूँ, मैं चोरी करना नहीं बोल रहा हूँ आइडिया को, इंस्पिरेशन लेंगे हम इनसे, ठीक है। तो इनके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, तो फीचर्स इनके हम थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। प्राइस इंडिया के अकॉर्डिंग थोड़ा हाई है, तो प्राइस में हम ट्राई करेंगे थोड़ा फ्री करने के लिए स्टार्टिंग में, बाद में हम थोड़ा पेड प्लान ऐड कर सकते हैं। बस स्टार्टिंग में हमें कस्टमर चाहिए तो हमें थोड़ा फ्री में ऑफर करना पड़ेगा। आगे रिव्यूज़, ये देखो रिव्यूज़ बहुत मैटर करते हैं। अब अगर मैंने सर्च करा, देखो अगर मैं सर्च कर रहा हूँ टॉप पे क्यूआर कोड मेकर, तो देखो मानता हूँ मैं स्पॉन्सर पैसे दे रखे टॉप पे आने के लिए, तो हम पैसे दे के भी टॉप पे आ सकते हैं। बट देखो पैसे मी क्यूआर वाले ने भी दिए हैं, इसने भी दिए हैं, इसने भी, सब ने पैसे दिए हैं, यहाँ तक सब ने, जितने भी हैं ना, यहाँ देखो ये लाइन दिख रही है तुम्हें, इस लाइन से ऊपर जितने भी है सब ने पैसे दिए हैं, इसने भी दिए हैं, इसने भी दिए हैं, इसने भी दिए, इसने भी दिए, इसने भी दिए। बट जिन्होंने पैसे दिए हैं उनमें से भी टॉप पे कौन आ रहा है, मी क्यूआर। रीज़न क्या है, रीज़न अगर तुम्हें बिना पैसे देने भी आए हो तो एक ही रीज़न है, अगर तुम्हें टॉप पे आना है, रिव्यूज़ डालो। अगर तुम्हारे दिखेंगे कि 5 स्टार रिव्यूज़ हैं, बहुत सारे 5 स्टार रिव्यूज़ हैं, तो गूगल को लगेगा ये तो बहुत अच्छी वेबसाइट है, लोग इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ डाल रहे हैं, इतनी अच्छी वेबसाइट बनाई है लोगों ने, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें टॉप पे लेके आएगा। ये चीज़ तुम डाल सकते हो, रिव्यूज़ डालो, रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने इसकी वेबसाइट देखी है, तो मैं क्या करूँगा ना, देखो ये चीज़ नहीं है, तुम लोगों ने पहले सीखी नहीं है, मैं इसका लिंक कॉपी करूँगा। ओके एक सेकंड रुको, अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, अगर मैं इसका अगर मैं वेबसाइट पे जाऊँगा और ये वेबसाइट कॉपी करूँगा, चैट जीपीटी में वापस आऊँगा, उसी सेम प्रोजेक्ट के अंदर आऊँगा, एंड यहाँ पे एक नई चीज़ देखो क्या है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है एक प्लस का ऑप्शन है, देखो यहाँ पे अगर तुम यहाँ देखोगे तो ये एक प्लस का ऑप्शन है। अगर मैं इस प्लस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर तुम देखोगे वेब सर्च का फीचर है, वेब सर्च, इस पर मैं क्लिक करूँगा और अपना लिंक पेस्ट कर दूँगा, वेब सर्च करेगा क्या, अब चैट जीपीटी जाके गूगल पे जाएगा एंड इस वेबसाइट को सर्च करेगा, गूगल क्या करेगा, इस वेबसाइट को सर्च करेगा एंड
अब मैं क्या लिखूँगा इसको कि अब मैं इसका प्रॉम्प्ट लिखता हूँ एक. So I just gave you a one link of a website. What I want you to do is go to this website, and this is one of my competitor. I want you to completely analyze this whole website, about their designing, about their templates, about their features, about their pricing, every single thing about this website, and give me a complete detailed report what this competitor is all about, all of their strengths, all of their weaknesses, everything included in that report. Thank you. तो मैंने देखो एक पूरा इसने एक इतना अच्छा प्रॉम्प्ट लिख के दिया है. तो यही फ़र्क है कि तुम लोग क्या प्रॉम्प्ट लिखते हो और मैं क्या प्रॉम्प्ट लिखता हूँ. मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और बोलने पे इतना अच्छा प्रॉम्प्ट आ रहा है. सर सॉफ्टवेयर का कमाना है, ठीक है. मैं तुम्हें फिर कभी बताऊँगा इसके बारे में, बट ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है. तो मैंने क्या करा, इसको वेब सर्च में प्लस पे गया, वेब सर्च मोड पे डाला, लिंक पेस्ट करा एंड प्रॉम्प्ट लिखा. ओके, अब मैं इसको सेंड कर दूँगा. अब ये क्या करेगा, उस लिंक पे जाएगा, देखो उस लिंक पे जा रहा है, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आएगा मी क्यू आर वेबसाइट से. तो मेरे को देखा ना यहाँ पे छोटा सा आइकन मी क्यू आर, तो ये मी क्यू आर पे एक्चुअली गया है एंड वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आया है. देखो देखो देखो, जो मैंने तुम्हें एग्जैक्टली बोला था देखो वही कर रहा है इसने. क्या बोला है, अगर तुम देखोगे डिज़ाइनिंग में बहुत ख़राब है, 7 और 8 नंबर मिले हैं. डिज़ाइनिंग इनका बहुत बकवास है. फीचर्स मैंने क्या बोला था तुम्हें, फीचर एकदम इसके बेस्ट हैं, तो उसने बेस्ट बताया कि इसके बेस्ट फीचर्स हैं. फीचर मैंने तुम्हें बोला था अच्छे हैं, डिज़ाइन मैंने बोला था तुम्हें ख़राब है. टेम्पलेट्स में भी देखो ख़राब है. जो एग्जैक्ट मैंने बोला एग्जैक्ट वही चैट जीपीटी बता रहा है. तो मतलब कि मैं सही बोल रहा हूँ. और ये मैं कैसे सही बोल रहा हूँ, मतलब मैंने कोई तुक्का नहीं मारा. इतने साल की प्रैक्टिस है मेरी. और मैं कैसे देखता हूँ, मैं कोई भी वेबसाइट होता है मैं इसको पहले देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, खोल के देखता हूँ. सबसे पहले क्या दिख रहा है मुझे, हेडिंग दिख रही है नहीं, और उसके बाद में कुछ नहीं दिख रहा है. मतलब मैं बिल्कुल कहाँ देखूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा. तो मेरे को प्रैक्टिस हो गई कि डिज़ाइन देख के कि मैं बता सकता हूँ वेबसाइट देख के कि क्या कमी है, क्या अच्छी बात है. ओके, AI फीचर्स नहीं है इसमें. जब मैं बता रहा हूँ AI फीचर्स कि तुम्हें ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे देगा एक टेम्पलेट, या तुम्हारा ऑटोमेटिकली तुम्हारा एनालाइज कर लेगा, तो तुम्हें बता देगा. तो AI फीचर्स इसमें नहीं है. डिज़ाइन का बहुत ख़राब है, टेम्पलेटिंग के बहुत ख़राब है, फीचर्स में बहुत अच्छे हैं ये. ओके, तो ये चीज़ अच्छी है, फीचर में अच्छे हैं ये. ओके, क्रिएटिविटी नहीं है, बेसिक है टेम्पलेट, बहुत बकवास टेम्पलेट है, दिखने में अच्छे नहीं है. देखो ये रहा इनका जो UI है, मतलब जो वेबसाइट है बहुत बकवास है. लाइक 2020 की लग रही है, बहुत फंक्शन हैवी है, मतलब बहुत सारे फंक्शंस हैं इसमें, बहुत सारे बटन से क्लिक करने के लिए. हमारा क्या होना, इनका देखो यूज़र फ्लो क्या है, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए. किसी बंदे को QR कोड तो QR कोड बटन पर क्लिक करेगा, QR कोड वाले बटन पर क्लिक करा, अपना लिंक पेस्ट करा, डिज़ाइन चूज़ करा, जनरेट पे क्लिक करा, डाउनलोड कर लिया, बस. ये भी नहीं होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ. ये एक्स्ट्रा एडिशनल है. सिंपल क्या करो, QR कोड वाले बटन पर क्लिक करा, अपना लिंक डाला, कस्टमाइज डिज़ाइन चूज़ करा, जनरेट पे क्लिक करा, डाउनलोड पे क्लिक करा. जितना ज़्यादा तुम सिंपल रखोगे उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि लोग तुम्हारी वेबसाइट पे आएंगे, क्योंकि लोगों को सिंपल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं. कोई नहीं चाहता कि अगर मान लो, अब मैं तुम्हें खुद से एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ. 2 प्लेटफॉर्म है A और B, दोनों ही QR कोड बना रहे हैं, बट एक प्लेटफॉर्म 20 बटन क्लिक करने के बाद बना रहा है, एक सिर्फ 5 बटन क्लिक करने के बाद बना रहा है. तो ऑब्वियस सी बात है तुम वो प्लेटफॉर्म चूज़ करोगे जो कि B वाला, जो कि सिर्फ 5 स्टेप्स में तुम्हारा एक QR कोड बना के दे रहा है. तो जितना ज़्यादा सिंपल होगा उतने ज़्यादा लोग आएंगे. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके, देखो ये फीचर्स है. देखो इसने, मैं अब इसने देखोगे तुम यहाँ पे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं तुम्हें एक बार दोबारा. तो देखो ये वाले सारे फीचर देखे थे ना हमने, मैंने तुम्हें दिखाया था पूरा पेज ये सारे फीचर्स का है. इसने एग्जैक्टली ये सारे फीचर्स निकाल लिए हैं कि ये सारे फीचर्स हैं. और इसने क्या करा है, बहुत सारे फीचर्स है, इनमें से बेस्ट जो डेली लोग यूज़ करते हैं इनमें से बेस्ट निकाल दिए कि ये इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट वाले हैं. वेबसाइट वाला सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, फिर PDF वाला यूज़ होता है, फिर इमेज इसने रैंक भी कर दिया है. सबसे हाई रैंकिंग मतलब कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जिससे उससे सबसे कम वाला होता है, जैसे पूरा रैंक कर दिया है. ये भी बेस्ट है एक फीचर. देखो तो तुम लोग देखो, मेन मैं तुम्हें मोटिव क्या है कि मैं तुम्हारा ये दिखाना चाहता हूँ कि QR कोड वाला कैसे बना रहा हूँ मैं. मेन कि मैं कैसे बना रहा हूँ, मैं क्या स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ बनाने के लिए प्रोसेस. देखो मैंने अभी तक सिर्फ उसको शायद से 2 मैसेज भेजे हैं चैट जीपीटी को, और इतना अच्छा कंटेंट इसने बताया मुझे, बहुत अच्छा कंटेंट बता रहा है, इतना अच्छा लाइक डिटेल में बता रहा है, सब चीज़ें एनालाइज करके दे रहा है मेरे को सिर्फ 2 प्रॉम्प्ट में. और बहुत लोग क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट लिखते रह जाते हैं, बोलते हैं कि अच्छा नहीं बता रहा चैट जीपीटी, अच्छा आइडिया नहीं दे रहा.
चैट जीपीटी अच्छा आइडिया दे रहा है, तुम्हें इसको अच्छे से प्रॉम्प्ट लिख के भेजना है। जैसा तुम्हारा प्रॉम्प्ट होगा वैसा ही तुम्हें आउटपुट मिलेगा। तो जितना अच्छा तुम्हारा प्रॉम्प्ट होगा तो तुम्हारा अच्छा मैसेज होगा, उतना अच्छा आउटपुट आएगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो पूरे सारे फीचर्स हो गए, ठीक है, डन। ठीक है, इसने पूरा रिसर्च कर लिया इसके बारे में। अब एक और लेते हैं कॉम्पिटिटर, ऐसे ही एक और कॉम्पिटिटर के बारे में सर्च करते हैं। अगला कॉम्पिटिटर मैं देखता हूँ, अगला है इसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं है तो उसको इस देखो मैंने क्या करा, एक बार स्क्रॉल करा, देखा इसमें ज़्यादा फीचर्स ही नहीं है। जिसमें ज़्यादा फीचर्स उसको एनालाइज करने में क्यों टाइम वेस्ट करना अपना, ये तो है ही नहीं वेबसाइट अच्छी, इन्होंने बस पैसे दे रखे हैं, दैट्स इट। ये देखो तुम, एक झलक देखी मैंने, सर 1 सेकेंड देखा मैंने वेबसाइट को, मैंने बता दिया ये वेबसाइट बहुत अच्छी है। अच्छी क्यों है, बट अच्छी है इन द सेंस क्यों, हेडर है, हेडर होना चाहिए, हेडर है, इमेज है, इमेज होनी चाहिए हीरो सेक्शन में इमेज है, हेडिंग है, हेडिंग होनी चाहिए, हेडिंग है, ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। सिंपल एक फीचर है, एक यूआरएल डालो, क्यूआर कोड जनरेट करो। उनका कितना क्लटर्ड था, इसका एकदम सिंपल है कि लिंक डालो, क्यूआर कोड बना के दे रहे हैं। ऑल्दो इसमें फीचर्स बहुत कम है, इसमें फीचर्स अच्छे नहीं दिख रहे मेरे, बट इनके टेम्पलेट्स देखो, इनके टेम्पलेट्स भी अच्छे हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे, मैं तुम्हें जूम करके दिखाता हूँ, इनके तुम टेम्पलेट देखो, कितना अच्छा टेम्पलेट है। क्यूआर कोड यहाँ प्लेस कर दिया, ये टेम्पलेट ही कितना अच्छा है, वाह आई एम इम्प्रेस्ड। ये अच्छा प्लेटफॉर्म, ये अच्छी है, एडोबी अच्छी है, इनकी साइट अच्छी है, बहुत अच्छी है, इनके टेम्पलेट बहुत अच्छे हैं। मीक्योर वाले के टेम्पलेट बहुत बकवास है, इनके टेम्पलेट बहुत अच्छे हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें अपने कॉम्पिटिटर को रिसर्च करना आना चाहिए कि वो लोग क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या गंदा कर रहे हैं, अच्छे से रिसर्च करो उनके बारे में, सारा निचोड़ निकाल लो उनका मतलब। और अगर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम यूज़ करो चैट जीपीटी का अच्छे से। यहाँ पे देखो, ये इनको किसी को अगर रिव्यू देना तो रिव्यू दे सकता है डायरेक्ट एक क्लिक में। रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें गूगल पे नंबर 1 रैंक पे आना है तो तुम्हें बेस्ट रिव्यूज़ देने पड़ेंगे ही देने पड़ेंगे। रिव्यूज़ कहीं से भी लेके आओ, किसी दोस्तों से करा लो, किसी से भी करा लो, बट रिव्यूज़ तुम्हारे अच्छे होने चाहिए। एडोबी वाला अच्छा है, इनकी देखो वेबसाइट क्लीन भी है, माना कम फीचर्स हैं बट इनके वेबसाइट क्लीन दिख रही है, टेम्पलेट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये, और पता है तुम्हें एडोबी कंपनी ये बहुत करोड़ों की कंपनी है, मतलब $1 बिलियन की कंपनी है, डॉलर में बिलियन इज़ लाइक अराउंड 10 करोड़ के आसपास होता है शायद से, जितना मुझे याद है। तो 10 करोड़ की कंपनी है ये, देख रहे हो। अगला देखते हैं एडोबी के बाद क्यूआर कोड मंकी। इनका भी मैं डिज़ाइन बोलूँगा ठीक है, ठीक ठाक है, नॉट दोनों के बीच में है। इसमें वैसे तो ये भी इतना अच्छा नहीं है, बहुत सारे बटन्स हैं, बट इसने क्या कर रखा है, बटन्स को थोड़ा कम वो रखा है, हाईलाइट कर रखा है। मतलब कि देखो इसने क्या कर रखा है, जो सभी हैं उसका वाइट देखो, ये वाइट देखो, तो ये दिख नहीं रहे इतने ज़्यादा। तो ये मीक्योर वाले से बेटर डिज़ाइन है, क्योंकि इसमें इसने हाईलाइट नहीं कर रखा उन सबको। इसने ये वाइट थोड़ा ज़्यादा ब्राइट है, ये थोड़ा डल ब्राइट है, तो इन पर कम ध्यान जा रहा है, तो ये थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, उससे बेटर फील हो रहा है। तो डिज़ाइन के मामले में एडोबी से तो ऑब्वियस थोड़ा कम है ये, बट मीक्योर वाले से थोड़ा बेटर है ये, अच्छा है डिज़ाइन इसका, उससे बेटर है, गुड। फीचर्स भी इनके कम है, टेम्पलेट्स भी बहुत ख़राब है, टेम्पलेट्स इतने अच्छे नहीं हैं इनके पास, लाइक बहुत सिंपल टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट्स भी इतने अच्छे नहीं हैं, तो टेम्पलेट भी और हो सकते हैं बेटर। बस इनकी वेबसाइट बहुत छोटी है, सिर्फ एक, मतलब मज़ा नहीं आया इनकी वेबसाइट में भी। अगला इसमें भी, अब मैं देता हूँ, तुम एक बार वीडियो को पॉज करो और बताओ इस वेबसाइट में क्या गलती है, ठीक है। तो देखो, अब तुमने शायद से पॉज करके देख लिया होगा, तो मैं बताता हूँ, अब तुम आंसर बताता हूँ। पहली बात, सेम विद जैसे मीक्यूआर था, बहुत सारे बटन्स हैं हीरो सेक्शन में, तो डिज़ाइन बिल्कुल ही 0 मार्क्स। इतने सारे बटन नहीं डालने हैं, मैं बार बार बोल के थक रहा हूँ, इतने सारे बटन बिल्कुल मत डालना। हीरो सेक्शन बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, हेडर, हीरो सेक्शन, हीरो इमेज, ये हीरो इमेज है इनकी, यहाँ हेडिंग डालो और सिंपल रखो बिल्कुल।
इतने सारे बटन नहीं, अगर तुम्हें बटन डालने भी है तो पिछले वाले एग्जाम्पल में तुम देखा था कि इसने डार्क थोड़ा ब्राइट वाइट था एंड थोड़ा डल वाइट था, ऐसे रखो, बट इन लोगों ने सेम रखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा ये हैवी लग रहा है, इतना हैवी मत बनाओ, ठीक है। ओके ठीक है, इनके पास ये फीचर्स बहुत सारे हैं, इनके से फीचर्स देख रहा हूँ मैं, लिंक कर सकते हो ईमेल आईडी, टेक्स्ट कॉल, अपना फ़ोन नंबर के लिए कर सकते हो, वाईफाई के कनेक्ट करने के लिए, अपना बिजनेस कार्ड बना सकते हो, कोई इवेंट है, बर्थडे वर्डे सभी सब कर रहे हैं, बट इनके टेम्पलेट्स भी बहुत बकवास हैं। तो इनकी क्या गलती है, सेम विद मी क्यू आर जैसा था, वेबसाइट में क्या है, हीरो सेक्शन खराब है, वेबसाइट खराब है, टेम्पलेट्स बहुत बकवास हैं, एंड फीचर्स भी मी क्यू आर से कम है, बट फीचर्स भी ज़्यादा हैं बट मी क्यू आर से कम है। तो मैं देख रहे हो, तो अब देखो मैंने इतने सारे एनालाइज कर लिए हैं, तो मुझे अब क्या मतलब पूरा एक, अगर मैं पूरा बताऊँ समराइज़ करके क्या क्या दिक्कतें दिख रही हैं मुझे। फर्स्ट, डिज़ाइन बहुत लोग ख़राब बना रहे हैं, तो हमें वेबसाइट थोड़ी सुंदर बनानी पड़ेगी। सेकंड, फीचर्स फीचर ज़्यादा होना चाहिए, तभी क्या है, जिसका डिज़ाइन अच्छा है उसके फीचर्स कम है, जिसके फीचर्स ज़्यादा है उनका डिज़ाइन ख़राब है। तो हम यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, हम डिज़ाइंस एआई से बनवाएंगे, फीचर्स सारे रखेंगे, पूरा फ्री रखेंगे, स्टार्टिंग में फ्री रखेंगे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। ओके, आई डोंट थिंक सो मुझे और रिसर्च करना चाहिए, बहुत एनफ रिसर्च हुआ है। अब मैं वापस से ChatGPT पे आऊँगा, अब हम एक नई चीज़ यूज़ करेंगे, एक और चीज़ मैंने तुम्हें वेबसाइट के बारे में बताया ना, एक और है, प्लस पे क्लिक करूँगा अगर मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक मोड है डीप रिसर्च का, देख रहा था मैं, डीप रिसर्च। अगर मैं डीप रिसर्च पे क्लिक करूँगा एंड जब यहाँ पे ये क्या करेगा ना, एक पूरी समराइज, पूरी डिटेल रिपोर्ट बना कर दे देगा, कि पूरा लाइक एक पूरा प्लान बना कर दे देगा कि हम उसको कैसे बना सकते हैं, क्या क्या फीचर डालने चाहिए, क्या क्या नहीं डालने चाहिए, क्या क्या लोग और कम, जो लोग नहीं कर रहे हैं हम कर सकते हैं जिससे कि हमारे पास लोग आएँ। तो इसको हम रिसर्च कर यूज़ करके देखते हैं, मैं तो यूज़ करके दिखाता हूँ। तो पूरे ये डिटेल में बनाएगा, ये वाला प्रॉम्प्ट बहुत लेट आएगा, इसका आंसर बहुत लेट आएगा, तो डीप रिसर्च में तुम्हारा आउटपुट है वो लेट आएगा, बट अच्छी क्वालिटी का आएगा, ये गारंटेड है। लेट आएगा बट अच्छी क्वालिटी में, तो हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, बट अच्छी क्वालिटी का आएगा इसमें आंसर। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखते हैं एक, I want you to make a complete detailed report about this idea that I told you about the QR code generation and all its side around. So first of all, what you have to do is analyze all of the top 10 competitors that we have. Wait a second. Yes, I want you to analyze all of the competitors that we have currently, like MeQR and QR code, MeQR, Adobe, the QR code generator, QR code monkey, QR.io. I want you to analyze all of these competitors and many more, like top 10, analyze top 10 competitors, see what's their best thing and what they are missing out, and what is the thing that we can extract from them and make it in our platform. So first of all, do a deep research about my competitors, what they are doing, what they are not doing, complete detail. After that, compose a complete detailed report about our platform, what we can, what are the or features that we can make, how we can make good templates, the main thing is how we integrate AI into this. For example, we can use AI to make for restaurants we can make AI QR based menus, for gyms we can make QR based their price chart, like this. So how we can use AI to create templates and all of these surrounds. And the one thing is like that I saw is like every website has like 10 to 15 templates only, so we can create like in thousands of templates, so that it would be better for the user to choose around. And like thousands is not like a big number if we are using AI. So make a complete detailed report of our platform, like what are the best things that we can import from them, what are the mistakes that we should avoid, and how all of the features and all of the website should look like a complete detailed report about our platform based upon the learnings from our competitors. Thank you.
तो देखो अगेन मैंने प्रॉम्प्ट लिखा नहीं है, अगर मैं सेम प्रॉम्प्ट लिखने जाता तो बहुत टाइम लग जाता, बट मैंने सेम प्रॉम्प्ट बोला है, तो बोलने से देखो इसने सारी चीज़ बुलेट पॉइंट्स में लिखा है, देखो पॉइंट्स में लिख दिया है, तो ये सारे कॉम्पिटिटर्स हो गए हैं। ओके मैं इसको ठीक कर देता हूँ, थोड़ा बहुत देखो ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नहीं समझ पाता ये। तो लाइक ये था मी क्यू आर, ओके मी क्यू आर हो गया, एडोबी हो गया, क्यू आर कोड जनरेटर, क्यू आर कोड मंकी, क्यू आर डॉट आई ओ। उसके बाद मैंने इसको पूरा बताया कि बट पूरा मैंने प्रॉम्प्ट लिखा मैं डिटेल में। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि डीप रिसर्च मोड में डालना तुम्हें इसको। ओके अब मैं इसको सेंड कर दूंगा। देखो ये है डिफरेंस, हम लोग नॉर्मल मैसेज भेजते हैं एंड ये डीप रिसर्च मोड में भेजते हैं। तो देखो ये पूरा डिटेल में निकालेगा, अभी पूरा टाइम देगा। तो ये देखो इसने पूरा बना के दिया कि क्या क्या करेगा ये। सबसे पहले सबकी वेबसाइट पे जाएगा, मी क्यू आर पे जाएगा, क्यू आर कोड स्कैनर पे जनरेटर पे जाएगा, क्यू आर कोड मंकी, क्यू आर आई ओ, एडोबी, इन सब वेबसाइट पे जाएगा, उनके फीचर्स निकालेगा, टेम्पलेट्स निकालेगा, प्राइसिंग निकालेगा, लिमिटेशंस क्या हैं, यूआई का स्क्रीनशॉट लेगा, उनकी वेबसाइट पर जाएगा, उनकी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेगा, देखेगा कि क्या उनको एनालाइज करेगा क्या गलतियाँ कर रहे हैं। फिर टॉप 10 देखेगा, जो टॉप 10 कंपनीज हैं उनके बारे में रिसर्च करेगा, उनके स्ट्रेंथ देखेगा कि उनकी क्या क्या चीज़ अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ बुरी हैं, क्या क्या चीज़ डिफ्रेंशिएटर है। कि लाइक अगर कोई कंपनी कुछ सपोज एक्स चीज़ डिफरेंट कर रही है, दूसरी कंपनी वाई चीज़ डिफरेंट कर रही है, तो हम दोनों को मिला सकते हैं एक्स एंड वाई, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। कुछ नई चीज़ नहीं सोचनी होती कभी भी, जो लोग कर रहे हैं उनसे बेटर कर दो, लोग तुम्हारे पास आएंगे ही आएंगे। ओके और उसके अकॉर्डिंग पूरा हमें प्लान बताएगा ये। तो यस इसका प्लान पूरा गुड है, हम इस प्लान को स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो नॉर्मल वाला अगर हम सेंड करते हैं प्रॉम्प्ट तो वो हमें रिप्लाई कर देता है अभी तक, बट एक कंप्लीट डिटेल में करेगा तो अभी टाइम लेगा, तो टाइम लेने देते हैं इसको, उसका पूरा कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद मैं वापस आता हूँ। ठीक है गाइज, अभी जस्ट एक हमारे पास अभी उसका आउटपुट आ गया, तो चेक करते हैं कि क्या एक्चुअल चैट जीपीटी ने आउटपुट भेजा है। तो ये इसने डिटेल रिपोर्ट बना के दी है, हम इसको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट अभी हम इसको रीड करके देखते हैं कि इसने क्या करा एक्चुअली में। तो अगर मैं इसको रीड करके देखूँ, मेन चीज़ देखो समरी बताइए, अगर तुम लोगों को डिटेल में नहीं पढ़ना है तो समरी है, बट आई विल ऑलवेज मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम प्लीज़ डिटेल में पढ़ो, रिपोर्ट तो एटलीस्ट पढ़ो डिटेल में, क्योंकि जितना तुम डिटेल में पढ़ोगे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ मी क्यू आर के बारे में से रिसर्च करिए कि मी क्यू आर क्या कर रहा है। फ्री प्लान है उनका, उसमें 10,000 क्यू आर कोड्स हैं, अनलिमिटेड स्कैन वन, ठीक है। प्लान इनका डॉलर्स में है, तो इंडिया ऑप्टिमाइज नहीं है, तो इंडिया के लिए नहीं है, वो बाहरों के लिए, क्योंकि डॉलर में पेमेंट इंडिया में नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। तो ईजिली कर सकते हो, वो बहुत टफ हो जाता है। एडोबी की इसने स्कैन करा, इसने क्यू आर कोड जनरेटर को भी स्कैन करा, द क्यू आर कोड जनरेटर यूनिकोड इन सबको भी स्कैन करा, क्यू आर डॉट आई ओ को भी स्कैन करा, क्यू आर कोड मंकी को भी स्कैन करा, क्यू आर टाइगर को भी स्कैन करा, फ्लो कोड को भी स्कैन करा, क्यू आर कोड चिम्प को भी स्कैन करा, क्यू आर प्लानट को भी करा। तो देखो मैंने एक मैसेज भेजा और उसने इतने सारे लोगों को कॉम्प्यूटर को स्कैन करा। ये पावर है चैट जीपीटी की असली। एक प्रॉम्प्ट में मैंने इन सब की गलतियाँ निकाल ली, सबकी क्या अच्छे कर रहे हैं वो निकाल लिया, इन सब का मिक्सअप करके अब मैं अपने प्लेटफॉर्म में डाल दूँगा, तो मेरा ऑलरेडी प्लेटफॉर्म इतना बेस्ट बनेगा ना, ऑलरेडी बनेगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों का मिक्स कर रहा हूँ मैं। इसने सबको बताया, रिकमेंडेशन दे रहा मुझे कि फ्री टायर रखो। ओके देखो ये रिकमेंडेशन मैं इसका नहीं दूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं क्या करने वाला हूँ, सब कुछ फ्री करने वाला हूँ। जैसे जैसे लोग आने स्टार्ट हो जाएंगे फिर मैं इसको पेड मॉडल कर दूँगा, अभी के लिए कम्प्लीटली फ्री रखेंगे इसको। ओके ये प्लान के बाद छोड़ते हैं। एडिटिंग के लिए हम डायनेमिक क्यूआर कोड जरूर देंगे कि बाद में लोग अपना लिंक चेंज कर सकते हैं। डायनेमिक क्यूआर कोड क्या होता है? डायनेमिक क्यूआर कोड एक क्यूआर कोड है, उसमें अगर मान लो कि किसी रेस्टोरेंट के लिए हमने क्यूआर कोड बनाया मेन्यू के लिए, आप कल को मेन्यू में प्राइस अपडेट हो जाए कि लाइक कोई अगर डोसा 200 रुपये का था, अब डोसा 300 रुपये का हो गया, तो हम चेंज कर सकते हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं कि अगर डोसा 200 का ही है तो क्यूआर कोड 200 वाले के लिए बनेगा, अगर तुम्हें 300 वाले के डोसा के लिए बनाना है तो तुम्हें नया क्यूआर कोड बनाना पड़ेगा, पूरा सब तुम्हें प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। बट हम ऐसा डायनेमिक क्यूआर कोड देंगे जिनको लोग एडिट कर सकते हैं बाद में अपनी इन्फॉर्मेशन को, एंड तुम लोग देख सकते हो कि किस किस ने तुम्हारे मेन्यू पे क्लिक करा है, कौन कौन लोग तुम्हारे रेस्टोरेंट के बारे में देख रहा है। ये बहुत हेल्पफुल होगा अगर तुम लोग जिम के बारे में देखोगे, सैलून के बारे में, जिम वाले को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आप हमारा जिम ज्वाइन करो, हम आपको ऑफर्स देंगे। तो अगर किसी बंदे ने क्लिक करा है तो वो इंटरेस्टेड था जिम ज्वाइन करने में,
अब उनको ऑफर्स देंगे अगर वो इंटरेस्टेड है तो, ये अच्छी चीज़ कर सकते हैं। डायनामिक क्यूआर कोड ऐड कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको अपने बंदे को रेस्टोरेंट के मेन्यू के लिए क्यूआर कोड बनाना है तो हम उसको रेस्टोरेंट के ही वो देंगे टेम्पलेट्स, उसको हम बर्थडे का टेम्पलेट्स नहीं दिखाएंगे, उसका इंटेंट देखेंगे। अगर उसने लिंक, जो उसने वेबसाइट का लिंक पेस्ट करा है, अगर वो लिंक एक किसी रेस्टोरेंट की वेबसाइट का है, इसमें हम एआई यूज़ करेंगे। अगर वो लिंक रेस्टोरेंट की वेबसाइट का है तो हम उसको सिर्फ रेस्टोरेंट के ही टेम्पलेट्स दिखाएंगे। हम उसको फिर बर्थडे पार्टीज़ के टेम्पलेट्स नहीं दिखाएंगे, ना उसको वेडिंग के टेम्पलेट्स दिखाएंगे, उसको सिर्फ हम रेस्टोरेंट के टेम्पलेट्स दिखाएंगे। तो ये चीज़ हम करेंगे, इसमें एआई यूज़ करेंगे हम। सारे तरह के टाइप होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। टाइप सारे तरह के होने चाहिए, ये चीज़ें अच्छी करनी है हमें। टाइप सारे तरीके का होना चाहिए, कोई चीज़ मिस नहीं करनी है, सारी चीज़ें बनाएंगे। बट ये मतलब नहीं कि अगर सारी चीज़ें बना रहे हैं तो सब कुछ हीरो सेक्शन में घुस दो। हीरो सेक्शन को सिंपल रखो बिल्कुल, और से सीखो। औरों का क्या ख़राब था ना, तो हम कैसे कर सकते हैं। एडोबी का था, याद है एडोबी वाला, हेडर, इमेज, हेडिंग, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उनका अच्छा था ना। वैसे वैसे ही हम सिमिलर ट्राई करेंगे एडोबी जैसा ही। ओके, डिज़ाइनिंग अच्छा करना है, मैंने बता दिया। फीचर्स मी क्योर वाले टाइप पे रखने हैं, फीचर्स हमें सारे रखने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डन। तो देख रहे हो कितना अच्छा डिटेल में इसने निकाल के दिया मुझे पूरी रिपोर्ट। मज़ा आएगा इसकी रिपोर्ट देख के। तो मतलब लाइक मैंने आई गेस कितने 2 से 3 इसको मैसेज भेजे टोटल। फर्स्ट मैसेज एंड दिस वाज माय सेकंड मैसेज। तो देख रहे हो लाइक मैंने इसको ऐसे टोटल 3 मैसेजेस भेजे इन टोटल, एंड इसने मुझे 3 मैसेजेस में ही पूरा आइडिया के बारे में बता दिया है। बहुत लोग सिर्फ मैसेज भेजते रह जाते हैं, फिर बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट ये डिफरेंट है। सिर्फ 3 मैसेज में मैंने कैसे पूरा निचोड़ निकाल लिया है इस क्यूआर कोड वाले आइडिया के बारे में। और इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए हैं ना, बट दिक्कत ये है कि लोग पढ़ते ही नहीं हैं। इतना बड़ा है, स्टार्टिंग का पढ़ लेंगे, एंड का पढ़ेंगे ही नहीं, पूरा पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ दे सकता है चैट जीपीटी, अगर तुम उसको अच्छे से यूज़ करोगे। तो ये तुम्हें सीखना पड़ेगा कि टूल्स को कैसे यूज़ करना अच्छे से। अभी तुम लोगों ने क्या करा, इस पूरे कोर्स में हर टॉपिक को ऊपर ऊपर से पढ़ा है, हर टॉपिक को तुम 3 दिन में पढ़ा है। बट आगे हम क्या करेंगे ना, हर एक टूल को डिटेल में पढ़ेंगे। चैट जीपीटी में बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको तुम चैट जीपीटी का प्रो बन सकते हो। इसलिए है कि हर एक टूल को डिटेल में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अभी तक तुम्हें सिर्फ ये पता है कि हर टूल कैसे करना है, सारे टूल्स के बारे में थोड़ा ऊपर ऊपर से पता है, बट जब तक तुम किसी भी टूल के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ोगे, तुम कभी भी प्रो नहीं बन पाओगे उस टूल के बारे में। ठीक है, तो आई थिंक इतना इन्फॉर्मेशन इनफ है। अब हमें इंटीग्रेटिव पे काम शुरू करेंगे, बट वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी आई गेस 1 घंटे का होने वाला, 50 मिनट का ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है ये, तो हम इसको और नहीं खींचेंगे। हम अगले लेक्चर में करेंगे। अगर तुम लोगों को कोई पसंद आया तो बता देना, जो भी चेंजेस हो तुम बता देना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।